हेलो एस्पिरेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 5 एच सी वर्मा के क्वेश्चंस और हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज शुरू करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। इन फिगर एक फिगर बना हुआ है, चलिए फिगर बना देते हैं। यहाँ मास m1, ये दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं एक पुले के साथ। एक इधर फोर्स F लग रहा है और इधर भी फोर्स F लग रहा है, ठीक है। इन फिगर m1 इज इक्वल्स टू 5 kgs, m2 इज़ 2 kgs और F का भी वैल्यू पता है मुझे 1 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईदर ब्लॉक एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 if the string breaks but F continues to act। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन पहले दिखा लेते हैं। मुझे एक्सेलरेशन बताना है, तो दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो तो सेम होगा। तो सबसे पहले हम FBD बना लेते हैं। जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। और एक्सेलरेशन कुछ ऊपर की ओर मान लेते हैं A, और प्लस इसका वेट भी एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ m1g। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे, ये m1 ब्लॉक है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो t माइनस m1g माइनस f बराबर m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन m2 ब्लॉक का FBD बनाएंगे। तो m2 ब्लॉक में फिर से एक फोर्स लग रहा है F, एक वेट लगेगा m2g, टेंशन ऊपर की ओर लगेगा T, और ये ब्लॉक जाएगा नीचे की ओर। तो इसके लिए जब लिखेंगे दिस विल बी F माइनस m2g माइनस T बराबर m2a। यह आ गया दूसरा। अब मुझे फिर से एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो जो टी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे यहाँ से। देखिए, तो 1 + 2, ऐसे ही 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से t माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, f माइनस एफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 1 सेकेंड, ये प्लस होगा यहाँ पे, हाँ, f + m2g, ठीक है। 1 + 2 करेंगे, दिस विल बी m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 + m2 टाइम्स a। यहाँ से a मिल गया मुझे m2 माइनस m1 अपॉन प्लस m2 टाइम्स a। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ और सेम यही एक्सप्रेशन भी आया था। मतलब m1 m2 और g का वैल्यूज़ लिख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो रख के देख लेते हैं। m1 5 - 2 3, 5 + 2 7 × 10, दिस इज़ 30/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि अब स्ट्रिंग मेरा टूट गया है, लेकिन स्ट्रिंग टूट गया लेकिन जो फोर्स एक्ट कर रहा है m1 पे वो अभी भी एक्ट कर रहा है, तो मोशन कैसा होगा। तो देखिए, अगर स्ट्रिंग टूट गया है, देखिए m1 जो ब्लॉक होगा इस पे अभी भी एक तो वेट लगेगा m1g और दूसरा एक फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी कि नेट ये नीचे की तरफ, अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता तो ये नीचे की तरफ सिर्फ अंडर ग्रेविटी निकल जाता, लेकिन अब फोर्स भी एक्ट कर रहा है तो जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल पुल से ज़्यादा होगा, ग्रेविटी से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? सिंपल, एक्सेलरेशन विल बी F/m, F नेट अपॉन m। F नेट कितना है? m1g प्लस F अपॉन m1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी g प्लस F/m1 और F 1 न्यूटन है और m1 इज़ 5 kg, यानी कि 10 प्लस 1/5, दिस विल बी 10.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से जो ब्लॉक है वो मेरा नीचे की ओर जाएगा।